चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, इन दोनों एग्जाम्स में कॉमन है एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और बार बार इस तरीके की जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से चीजें जो हैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। अब इस बीच हमारे देश की जुडिशरी का आना यहां पर बिल्कुल तय लग रहा था, और यहां पर ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ अब बड़ा होने वाला है। और इसी के साथ जो है एक बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज जो है यहां पर सामने आई है कि एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बयान दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से ऊंची तो कोई भी जुडिशरी हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है मैदान में आ चुका है, और उसने एनटीए को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है बातें समझाई हैं, या मैं कहूं खरी खरी सुनाई है। अब वो क्या है माजरा, किस तरीके से जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के ऊपर जो है बात कही है, और इसका क्या सोल्यूशन निकलने वाला है, मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं यूजीसी नेट की, क्योंकि नीट का प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया, इनफैक्ट पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जो है वहां पर देख रही है, तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट के कंटेक्स्ट में कल हम और हमारी टीम जो है एनडीए के ऑफिस गई थी। वहां पर जाकर हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि कब तक हमारी आंसर की रिलीज हो जाएगी। और जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने हमको एक जवाब दिया कि आपकी आंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी। इससे हमें यह तो अंदाजा हो गया या इल्म हो गया कि काम तो चल रहा है ना, काम तो चल रहा है, आंसर की बहुत जल्दी आउट हो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा लेट क्यों? और क्या हुआ उन सोशियोलॉजी के बच्चों का जिनका पेपर जो है सोशल मीडिया पर आ गया था? इन सभी सवालों के जवाब जो है अब मेरे पास हैं, क्योंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ चुका है। जरा गौर से इस बात को सुने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले सरकार के हर कदम की होगी निगरानी। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। मैं आपको एक बात बताऊं, एनटीए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर 30 मेंबर्स हैं, है ना, 30 मेंबर्स हैं, 33 मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एड हॉक पर होते हैं, यानी कि एक स्पेशल पर्पस के लिए उनको लाया जाता है ना, किसी भी काम के लिए उनको लाया जाता है, और फिर जो है वहां पर उनको पैसे दिए जाएंगे, उनकी फी होगी, वो काम करेंगे, वो चले जाएंगे। वहां पे परमानेंसी नहीं है, वहां पे टेम्परेरी चीजों के लिए जो है टेम्परेरी लोगों को जो है वहां पर हायर किया जाता है। अब यहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है उसका कोई भी एक प्रॉपर एक जुड़ाव नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आगे जाकर पेपर के साथ कोई छेड़छाड़ करे या पेपर लीक कर दे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त, बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है कि अब एड हॉक का जो ये पूरा प्रोसीजर है अब इसको बंद करना होगा, और परमानेंसी को जो है हम ज्यादा बढ़ावा देंगे, जहां तक एनटीए में काम कर रहे लोगों की बात है। ठीक है, यहां पर अब हम बात करते हैं नीट पेपर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है वह सरकार के कदमों की निगरानी करेगा। कोर्ट ने तदर्थ व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए साइबर सुरक्षा और डाटा संरक्षण पर ठोस प्लान मांगा है। अब यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट जब पिक्चर में आता है तो उन्होंने जो है यहां पर एक तरीके से एड हॉक की चीज को बंद करने की बात कही है, और अब वो कह रहे हैं कि वो सरकार की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखेंगे, और किस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं या क्या है आपका पूरा स्ट्रक्चर, उसको आप पहले हमारे सामने रखिए, और उसके बाद जो है पेपर कंडक्ट होगा। नीट पेपर मामले में केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार यानी कि कल की ही बात है, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह नीट परीक्षा में पेपर लीक और अन्य जो भी चीजें हैं उनको रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी करेगा, क्योंकि अब सरकार किस तरीके से काम कर रही है वहां पर भी निगरानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत अब सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रही है। साइबर सुरक्षा, डाटा प्रोटेक्शन पर अब चाहिए ठोस कदम, क्योंकि ये सब कुछ जो है ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन ही पेपर लीक हो रहा है। अब काफी लोगों का ये कहना है कि यूपीएससी, है ना, काफी लोगों का ये कहना है कि यूपीएससी तो सालों से ऑफलाइन एग्जाम ले रहा है, लेकिन वहां पर तो ऐसी दिक्कत कभी महसूस नहीं हुई, एक सिंगल बार भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन अगर बात करें नीट की, अगर बात करें यूजीसी नेट की, या और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वो कैसे लीक हो रहे हैं लगातार हमारे देश में। तो यहां पर जो है एक, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, चाइना में एक एग्जाम होता है, और जो भी ऑफिसर्स उस एग्जाम को कंडक्ट कराने में रोल निभाते हैं उन सबको क्वारंटीन कर दिया जाता है। वो सब लोग फोन इस्तेमाल नहीं करते, अपने घर वालों से नहीं मिलते जब तक कि पेपर सही तरीके से नहीं हो जाता। लेकिन ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा? अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रुख अपना लिया है। नीट पेपर लीक पर जो है यहां पर
नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी, कहा वायुसेना की मदद लेना, काम चलाओ ठोस प्लान बनाओ, है ना। यहां पर वो चाहते हैं कि अब ठोस प्लान बनना चाहिए, नीट को सीबीटी में कराने से पहले देनी होगी जानकारी। यहां पर उन्होंने अब जानकारी भी मांग ली है। तो अब आप ये हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अब जो है जब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ जाता है, एक देश की सबसे बड़ी जुडिशरी बॉडी जो है पिक्चर में आ जाती है, तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगेगा तो भैया जवाब देना पड़ेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, कोर्ट ने प्रस्तावित गवर्निंग बॉडी, है ना, एक्सपर्ट्स के नेतृत्व वाली यूनिट्स, स्टेक होल्डर्स के नामांकन और 10 क्षेत्रों पर जो है यहां पर में हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश को लागू करने में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट। अब आप हमें रिपोर्ट देंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और कैसे बार बार एग्जाम जो है लीक हो जाता है या बार बार जो है दिक्कतें आती हैं। यहां पर एक और है, नीट यूजी पेपर लीक, कोर्ट सख्त, कहा हमें गलतियों का सिलसिला खत्म करना होगा। अब मैं बार बार ये बात रिपीट करूंगा हमारे इस सेशन में कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी जबरदस्त, इतनी हाईएस्ट बॉडी जो है हमारे हिंदुस्तान की अगर इस पिक्चर में आ चुकी है, तो यानी कि अब मामला जो है सही की तरफ जाएगा। और आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आपकी आंसर की भी जल्दी आएगी। और अब जितने भी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराए जाते हैं, क्या अब यहां पर एनटीए को खत्म कर देना होगा या फिर एनटीए के अंदर परमानेंसी लानी होगी, ये विद द टाइम आपको यहां पर चीजें पता लगेंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ज्यादा सख्त है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हमारे बच्चों के साथ नहीं होगा। बाकी हमने कल प्रोटेस्ट में भी हम गए थे, कल हम एनटीए के ऑफिस भी गए थे। आपको धीरे धीरे करके सारी वीडियो सामने आ जाएंगी और वहां पर हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आउट हो यूजीसी नेट का। तो हमारे साथ बने रहिए गाइस। कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हम आपके साथ हमेशा 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 खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे। Thank you so much, guys. We'll be meeting again with some more important, with some more fantabulous sessions. Thank you.